हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउस यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, टोटली प्रोटेक्टेड होंगे, सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए लव गाइडेंस लेकर आई हूँ। आज हम लोग आप लोगों की लव एनर्जी चेक करेंगे, देखेंगे कि कुछ लोगों के लिए जो उनके लव्ड वन हैं उनका क्या मैसेज है, और उनकी लाइफ में जो लव को लेकर जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए हम उन्हें क्या गाइडेंस दे सकते हैं, और उनको डिवाइन का क्या मैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हिडन फीलिंग में से लेंगे एक मैसेज। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप इज़ गुड टू मूव ऑन। तो कोई इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो मूव ऑन करना चाहता है। तो देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उनकी लाइफ में, क्यों वो मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो फ्रेंड्स जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, किसी ने आपको छोड़कर मूव ऑन किया है। किसी तरह के सेलिब्रेशन में वो गए हैं। पॉसिबल है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है और उनके पार्टनर ने किसी और के साथ इंगेज हो गए हैं, या पॉसिबल है कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हैं। किसी ने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, उसने उस प्लेस को भी छोड़ा है जहाँ पर वो रहते थे। आई थिंक कि उन्होंने उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर गए हैं, आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास गए हैं, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी चैनल हो रही है। उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन जो है आई थिंक आ गया है, और उन्होंने आपको छोड़ने का जो डिसीज़न लिया था, जो मुझे नज़र आ रहा है बहुत जल्दी लिया था, बहुत जल्दबाजी में उन्होंने ये डिसीज़न लिया। ठीक है, ओके, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है कि उनके पार्टनर ने उनको छोड़कर किसी और के साथ लिंकअप जैसे सिचुएशन में चले गए हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है। तो आपके पार्टनर ने जो आपको छोड़ने का डिसीज़न लिया था वो उन्हें बहुत भारी पड़ा है, बहुत गलत डिसीज़न लिया उन्होंने, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था उस पर्सन ने भी उनको छोड़ दिया है, मतलब वो भी उनको छोड़कर अब जा चुका है। तो यानी कि उनकी लाइफ में जो सिचुएशन आई है ना, इसका उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा उन्हें मलाल है कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया। और आप भी उस सिचुएशन से मूव ऑन करके चले गए हैं कहीं दूसरी दिशा में, किसी दूसरी दिशा में। आप आई थिंक आपने भी प्लेस चेंज किया है, क्योंकि आपको ब्रेकअप के बाद जो पेन फील हुआ, जो हार्ट ब्रोकन जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, तो आपने उस चीज़ से मूव ऑन करना ठीक समझा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। और मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ कोई पर्सन है, नाइट ऑफ कप्स, यानी कि कोई रिलेशनशिप का प्रपोज़ल लेकर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है।
बट जो पर्सन आपको पहले छोड़कर गया था वो भी आपकी तरफ वापस आना चाहता है। उन्होंने आपको छोड़कर जो किसी दूसरे के साथ जाने का डिसीज़न लिया था, उन्हें बहुत भारी पड़ा था, तो अब वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। तो ये जो है बहुत जल्दबाज डिसीज़न होगा उनका। और आपको जो है डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेते हुए बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेना है। एंड आई थिंक कि आपको किसी न्यू जो पर्सन है उसके साथ जाने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। आपको पास्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका डिसीज़न होगा ना इन दो लोगों के बीच में, ये न्यू वन है और ये ओल्ड वन है जो आपको छोड़कर चले गए थे, तो इन दोनों के बीच में ना ये वाली सिचुएशन आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि जो भी आपका डिसीज़न होगा वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, यानी कि सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। तो ये जो न्यू पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस, फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड, और पॉसिबल है कि इनके साथ जो भी है आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा और आपके करियर ग्रोथ के लिए भी ये चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो मुझे लगता है कि आपको न्यू वन के साथ जाना चाहिए, इनके साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर आप ये डिसीज़न लेते हैं तो आपकी लाइफ में ये 6 ऑफ कप जैसी सिचुएशन आएगी। ये जैसे इस कप में देखिए, इस हर कप में से कुछ ना कुछ निकल रहा है ना, ऐसी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे मौके खुलेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कहीं लाइफ में स्टक या बहुत ज़्यादा अबंडेंस जो आपको मिल नहीं रही थी, या जो गोल आप अचीव करना चाहते थे वो नहीं अचीव कर पा रहे थे, तो उस सिचुएशन में आपको जो है अब चेंज होने वाला है, सब कुछ सब बदलने वाला है। तो आई थिंक कि आपको जो है बहुत ही सोच समझ कर डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने आपको एक बार छोड़ दिया तो आई थिंक कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए उसके साथ, क्योंकि उसने किसी और के लिए आपको छोड़कर किसी और से शादी की, और अब उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो उन्हें आपकी याद आई है तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। आई थिंक कि वो आपको अबंडेंट देखकर आपके पास आना चाह रहे हैं। तो ये जो मुझे चैनल हो रही एनर्जी कि ये बहुत जल्दबाजी वाला उनका डिसीज़न है, ये मैच्योर डिसीज़न नहीं है, कोई इमोशनल डिसीज़न नहीं है, ये उनका सेल्फलेस, यानी कि कुछ ऐसा कह सकते हैं कि सेल्फिश डिसीज़न है। मतलब वो आपके साथ जुड़कर अपनी अबंडेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। तो आपको जो है ना बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेना है। आपकी लाइफ में कोई दो लोग आ रहे हैं, एक ओल्ड वन है, एक न्यू वन है। तो जो भी आपका डिसीज़न होगा वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, ठीक है। तो चलिए टाइम फ्रेम ले लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस सिचुएशन को होने में, कितना टाइम ले लेगी डिवाइन आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने में, मतलब कितना टाइम में जो है आपको ये प्रपोज़ल या जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में एंट्री कर लेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन, ओके। तो चीज़ें अपनी राइट डायरेक्शन में शुरू हो चुकी हैं, अपना काम डिवाइन ने स्टार्ट कर दिया है। ये जो कुछ भी है एकदम से आपके सामने आ जाएगा, और नोबडी नोज कि कब। गॉड्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज राइट, ओके। तो सब कुछ सडन होगा, आपको बस ईश्वर पे विश्वास रखना है और अपनी जो फेथ है डिवाइन पे बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करके चलना है, बना के चलना है आपको। और जो कुछ भी है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, विद इन 2 to 6 मंथ्स जो है आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आने वाली हैं। तो विद इन 2 to 6 मंथ आपकी लाइफ में एक न्यू लव एंट्री कर रहा है, और एक न्यू प्लेस और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है। तो डिवाइन मैसेज ले लेते हैं, डिवाइन का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, डिवाइन क्या कहना चाहती है आपसे। जो भी आपका डिसीज़न होगा ना, उसके बाद आप क्वीन ऑफ कप की पोजीशन में आ जाएंगे, और जो ये पर्सन है ना, ये आपकी इस एनर्जी को देखकर आपके पास आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप वेल सेटल्ड हैं, सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं। और उसके बाद एस ऑफ कप की एनर्जी आई है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आने वाली हैं। बहुत सारा फाइनेंस में भी आपका जो बिगड़ा होगा, वो सिचुएशन आपकी जो स्टक थी वो ठीक होने वाली है। बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारी
बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। जो भी आपने स्ट्रगल किया है अब तक, वो सब कुछ अब आ, उसका आपको फ्रूट अब मिलने वाला है। ठीक है, तो डिवाइन मैसेज ले लेते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहती है आपसे। ऑथेंटिक कनेक्शन, आई अट्रैक्ट ऑथेंटिक कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। तो आपको डिवाइन के साथ एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप क्रिएट करना है, डिवाइन के ऊपर फेथ करना है, सरेंडर करना है डिवाइन को, और उनके ऊपर विश्वास करना है आपको। वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, सही टाइम पर करेंगे, और जो भी आपके लिए होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली। तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जो आपका इनर सेल्फ है, जो हायर सेल्फ है, आपको अपनी ऑथेंटिक पोजीशन पर रहना है, और अपने इनर पर्सन को आपको बाहर निकालना है। इट मीन्स कि जो आप अब तक दूसरों के लिए करते आए हैं, दूसरों के लिए बने हैं, वो बनकर नहीं रहना है आपको। आपको अपना नेचुरल सेल्फ दुनिया को दिखाना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइफ में आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए थे, रह गई थी, तो वो अब आपको करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है इनर स्ट्रेंथ, आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस। ओके, तो डिवाइन आपको इनर स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, भरोसा रखिए अपने आप को। बॉटम ऑफ द टेक है ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। तो डिवाइन पे आपको फेथ रखना है, भरोसा रखना है। डिवाइन आपको जो भी गाइड करेंगी, जो भी रास्ता दिखाएंगे भगवान, वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ब्लेस्ड होगा, और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर किसी को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कहीं से स्टक होता है, कोई सिचुएशन जो आपको लगता है कि नहीं अभी हम स्टक हैं कहीं पर, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप वीनस की रेमेडी इसमें कर सकते हैं। वीनस की रेमेडी आपकी लग्जरी लाइफ के लिए होती है, लग्जूरियस लाइफ को के जो स्टकनेस होती है उसको ओपन करती है। जो भी ब्लॉकेजेस होंगी उन सभी को खोलेंगी वो, और आपकी लाइफ में जो भी रुका हुआ धन है आपका, वो सब कुछ आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, आई होप आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। Thank you so much.